पंडित जी ने शो की शुरुआत में आपको बताया कि अगर आप इस दीपावली चांदी के लक्ष्मी गणेश घर में स्थापित करते हैं तो आपको धन लाभ होगा। चलिए पंडित जी से जानते हैं चांदी की वो दूसरी चीज के बारे में जिसे दीपावली पर घर या अपने वर्क प्लेस पर स्थापित किया जाए तो लंबी आयु, मान सम्मान के साथ साथ कारोबार में भी बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो पंडित जी वो दूसरी चीज कौन सी है चांदी की? देखो, शास्त्रों की मान्यता की बात कर रहा हूं। ऐसी मान्यता है कि तंत्र राजतंत्र के चतुर्थ पटल के 53वें श्लोक से 58 श्लोकों में बताया गया है कि सोने, चांदी और तांबे से बना हुआ श्रीयंत्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अब यहां एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा। श्रीयंत्र अगर पिरामिड के आकार का, लिंगाकार या पिरामिड के आकार का होगा तभी वो पूर्ण रूपेण कार्य करने वाला होगा। अगर वो एक प्लेट पर बना हुआ होगा, चांदी की प्लेट पर या तांबे की प्लेट पे बना हुआ होगा जो इस समय मार्केट में मिल रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब इतना ही है कि उसे शीशे में फ्रेम करवा करके और आप अपने पूजा स्थान में टांग सकते हैं। न तो उसका आप अभिषेक कर सकते हैं और न उसका आप अर्चन कर सकते हैं। बस रोज चांदी का वो या तांबे का यदि प्लेट पर है तो उसको शीशे में फ्रेम करा के आप उसे मंदिर में टांग सकते हैं। रोज उसके ऊपर आप फूल अक्षत चढ़ा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, धूप दीप जला सकते हैं। उसके दर्शन करने से जो पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है होगा। लेकिन जो श्रीयंत्र की पूजा विधि है वो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीयंत्र कूर्म पीठ पर होना चाहिए। कूर्म कहते हैं कछुए को। जैसे कछुए की पीठ होती है उसी तरह से कूर्म पीठ होनी चाहिए। मतलब श्रीयंत्र उसी आकार का होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात मान लीजिए कि श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से मनुष्य धन्य हो जाता है। चाहे जितनी एंजाइटी हो, चाहे जितना डिप्रेशन हो, चाहे जितनी नकारात्मक सोच वाला आदमी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि शुद्ध स्फटिक का श्रीयंत्र मिल जाए और उसका वजन कम से कम 150 ग्राम से ज्यादा हो और उसे बढ़िया से धो पोंछ कर यदि आदमी उसे अपने सामने सिंहासन पर रख करके और 5 मिनट उसे देखने की कोशिश करे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मस्तिष्क की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके मन में एक खुशी, एक आह्लाद की स्थिति उत्पन्न होगी। केवल उसके दर्शन से इतनी शीतलता आ जाती है मन में, इतनी शीतलता आ जाती है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है जो किसी दूसरे श्रीयंत्र से नहीं हो सकती। चाहे पारे का श्रीयंत्र रख के देख लीजिए, चाहे सोने का श्रीयंत्र रख के देख लीजिए, चाहे चांदी का श्रीयंत्र रख के देख लीजिए, जो स्फटिक के श्रीयंत्र से मानसिक शांति मिलती है वो और किसी श्रीयंत्र से नहीं मिलती है। ये बात आजमाई हुई कह रहा हूं। बस ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र होना चाहिए, कांच का नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है। और ये बात कैसे पता चलेगी? जितने हमारे जूलॉजिकल टेस्ट लैब हैं वहां आप श्रीयंत्र को दे करके आप टेस्टिंग करवा सकते हैं कि ये श्रीयंत्र ओरिजिनल है या ये कांच का है। श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। सोने का श्रीयंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है। लेकिन देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सोने का श्रीयंत्र तभी आप स्थापित करें जब आपके पूजा स्थान में आपके और आपके परिवार के अलावा कभी किसी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति न हो। अगर आप और आपके परिवार के अलावा वहां किसी के प्रवेश की अगर अनुमति होगी तो सोने का श्रीयंत्र आपको नहीं स्थापित करना चाहिए। क्योंकि अगर सोने का श्रीयंत्र किसी ने गायब कर दिया तो ये आपके लिए उतना बड़ा दुर्भाग्य होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोने का श्रीयंत्र स्थापित करने के लिए लोगों को मना भी करता हूं। क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हुई और किसी ने सोने के श्रीयंत्र को हटाया
तो इससे आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। इसलिए सोना का श्रीयंत्र तभी स्थापित करें जब उसकी पूजा आप स्वतः कर सकें। जब आप अपने पूजा स्थान की सफाई स्वयं करें, अपने पूजा स्थान में झाड़ू पोछा का कार्यक्रम आप स्वयं करें। अगर आप किसी के भरोसे रह करके पूजा स्थान की सफाई करवाना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कभी भूल करके भी सोने का श्रीयंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित न करें, चाहे जितना आपके पास वैभव है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी गलती ना करें। चांदी का श्रीयंत्र 11 साल तक असर दिखाता है और उसके बाद पुनः अगर उसको स्थापित कर लिया जाए तो फिर से 11 साल के लिए असर दिखाता है। चांदी के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा से आयु लंबी होती है, स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। लेकिन चांदी के श्रीयंत्र में कभी कभी देखा गया है कि उसका रंग बदल जाता है, चांदी का श्रीयंत्र काला पड़ने लगता है। तो इसलिए चांदी के श्रीयंत्र को रखते हुए ध्यान ये रखना चाहिए कि उसकी ऐसी साफ सफाई रखना चाहिए कि वो अपने मूल स्वरूप में बना रहे। और तांबे से बने हुए श्रीयंत्र का प्रभाव तो केवल 2 साल तक ही रहता है। तांबे का श्रीयंत्र मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि तांबा और मीठा दोनों का संयोग होते ही मदिरा बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो अगर तांबे का श्रीयंत्र मान लीजिए पिरामिड के आकार का आपने बनवा ही लिया तो आप गन्ने के रस से अभिषेक कैसे करेंगे? ये तो अनर्थ हो जाएगा। आप शहद से अभिषेक कैसे करेंगे? ये तो अनर्थ हो जाएगा। अगर आपको न विश्वास हो तो तांबे की एक प्लेट में थोड़ा सा चीनी का घोल घोल करके और जरा 5 बूंद गिरा दीजिए और 10 मिनट बाद उस घोल को हटा करके देखिए वहां कैसा निशान पड़ता है। आपको पता चल जाएगा ये केमिकल रिएक्शन कैसा है। तो इसलिए तांबे के श्रीयंत्र की स्थापना का मैं विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं सहमति भी नहीं देता हूं। तांबे के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये सच है, लेकिन तब आप केवल दूध से और जल से ही अभिषेक कर सकते हैं। चांदी में बने श्रीयंत्र को ज्यादा शुभ और जल्दी फल देने वाला माना गया है। चांदी के श्रीयंत्र को अपने घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। दीपावली से पहले चांदी का श्रीयंत्र अपने घर लाएंगे तो लक्ष्मी संग कुबेर की भी कृपा मिलेगी। इस यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। वैसे पूरा पूजा स्थान ही नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ईशान कोण में। हर रोज सुबह शाम धूप दीप जलाना चाहिए और श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए। चांदी के श्रीयंत्र के प्रभाव से धन, वैभव, यश, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कारोबार को बढ़ाने के लिए चांदी के श्रीयंत्र की पूजा करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। दीपावली के अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त हैं, तिथियां हैं या वार हैं जब हम श्रीयंत्र को घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं? साथ ही स्थापित किया गया श्रीयंत्र कम से कम कितने वजन का होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको शीघ्र बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। तो पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दीपावली हमें चांदी का श्रीयंत्र स्थापित करना है, लेकिन दीपावली के अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त हैं, तिथियां हैं या वार हैं जब हम श्रीयंत्र को घर या कार्यक्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं? साथ ही स्थापित किया गया श्रीयंत्र कम से कम कितने वजन का होना चाहिए? चलिए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, श्रीयंत्र को किस मुहूर्त में घर में लाना चाहिए, इसका भी विधान हमारे शास्त्रों में है। श्रीयंत्र को गुरु पुष्यामृत योग, रवि पुष्यामृत योग, अक्षय तृतीया, धन त्रयोदशी, दीपावली या नव वर्ष में घर लाया जा सकता है। नव वर्ष का मतलब 1 जनवरी नहीं, सनातनी नव वर्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, ये हमारा नववर्ष है, जिस दिन से बासांतिक नवरात्र शुरू होता है। उस दिन भी आप ला सकते हैं, या रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो,
या गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो, या धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप अपने घर में श्री यंत्र ला सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि में भी श्री यंत्र की स्थापना घर में की जा सकती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में भी श्री यंत्र घर में स्थापित किया जाने का विधान है। श्री यंत्र का वजन कम से कम 200 ग्राम, अगर चांदी का है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर स्फटिक का है तो 150 ग्राम भी ठीक है। एक बात इतना जान लीजिए, श्री यंत्र जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि उसका भूपुर से लेकर के उसके कोण तक सब उतने ही स्पष्ट होंगे, वो जितना बड़ा होगा। तो श्री यंत्र इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आपके हाथ में वजनी हो जाए और बार बार आपके हाथ से छिटक करके वो थाली में गिरे, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इस दीपावली पर चांदी की कौन सी चीजें घर लाना होगा सबसे शुभ, साथ ही दिवाली पर चांदी की कौन सी चीज खरीदने से होगी आपकी चांदी ही चांदी, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी।